हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एग्जाम सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज से क्लास के अंतर्गत यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के बहुपद चैप्टर से बात करूंगा, जिसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आपका क्या होगा बनेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में क्या करता है, पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको बनाएंगे जिसमें निश्चित रूप से एक अंक आपका बनने वाला है। जैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आपके बनेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे दिया रहेगा एक बहुपद आपका दिया है, बहुपद बहुपद को पीएक्स ग्रुप में दे सकता है, एफएक्स ग्रुप में दे सकता है। ठीक है, ये जीएक्स ग्रुप में भी दे सकता है कभी कभी। तो बहुपद आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 7x प्लस यहाँ से आपका 12। ठीक है, ये एक बहुपद है। और इस बहुपद में क्या करने के लिए बोलेगा कि बहुपद का पूछेगा शून्यक होगा, शून्यक होगा। ये शून्यकों से प्रश्न आपका बनेगा, जो कितने अंक का बनेगा, एक अंक का बनेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होगा, एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में से करेक्ट करना होगा। तो इसमें शून्यक ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शून्यकों को ज्ञात करने का प्रोसेस क्या आपका बनेगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से 7x प्लस आपका 12। इसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का प्रोसेस वही जो आपने पीछे पढ़ा है। ध्यान रखेंगे, जो लास्ट वाला आपका अचर पद होगा इसको 2 बराबर भागों में क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा फैक्टर हमें करना होता है, सिर्फ 2 ही नंबर में फैक्टर करना होता है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, और उनको आपस में ऐड करें तो कितना आपका आ जाए, 7 आ जाए। ये हमें ध्यान रखना होता है। तो 12 के फैक्टर कई सारे आपके बनेंगे, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं फैक्टरों को लेना है जिनका ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिल जाए, यानी कि 7 यहाँ पर मिल जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12, और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका 3 प्लस 4 होगा, ब्रैकेट बंद करके इंटू एक्स प्लस यहाँ से 12, और एक्स का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपका 4x प्लस आपका कितना होगा, 12। अब दोनों में से क्या करेंगे, x को कॉमन। एक यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने की बात है आपको कि यहाँ पे जो बहुपद के कितने पद दिख रहे हैं, 4 पद आपके बने हुए देख पा रहे हैं। ठीक है ना, इन 4 पदों में से हमें सिर्फ 2 पद को एक साथ लेना होगा, और इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है ताकि दूसरे वाले में वही कॉमन आपका मिल जाए। तो ध्यान देंगे, यहाँ से x पर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 होगा, यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आपका होगा, 3 आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट आपका x प्लस 4 बनेगा, और जो दोनों आपके प्राप्त हुए हैं यानी कि x प्लस 3 को इसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि शून्यकों का प्रोसेस ये आपका होता है कि फैक्टर करने के बाद 0 के बराबर करना होता है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आपको मिलेगा, कि ध्यान रखना है x का वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है। x का वैल्यू कितना मिलेगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो x का जो वैल्यू होगा इक्वल टू करके 3 को लेंगे तो -3, ये आपका बन गया x का वैल्यू। फिर यहाँ से x प्लस 4 को 0 के बराबर कर लेंगे तो x का वैल्यू कितना आपका मिलेगा, -4। ठीक है, ये आपका -4 मिलेगा, -4 यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये जो आपके 2x के मान प्राप्त हुए हैं वही उसके शून्यक कहलाएंगे, जिसको किसके रूप में आपको दिखाना है, अल्फा के रूप में। यानी कि पहला जो होगा अल्फा के रूप में बनेगा, और दूसरा किसके रूप में बनेगा, बीटा के रूप में बनेगा। तो पहला -3 ले लो और दूसरा क्या ले लो आपका 4। ये हमारा क्या है, शून्यक है, और एक नंबर के प्रश्न से क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे।